बाबा मोहम्मद याहिया खान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दौरे हाजिर के सूफी और उर्दू के मारूफ मुसन्नफ हैं। आपका नाम शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद याहिया खान रखा था। आप अपनी किताबों की वजह से भी बहुत मशहूर हैं। आपकी तसानीम में से चंद किताबें दर्ज झैल हैं। मोम की मूरत, पिया रंग काला, काजल कोठा। तसानीफ के अलावा बाबा मोहम्मद याहिया खान ने लोगों के रूहानी और नफ्सियाती मसाइल हल करने के लिए दुनिया के बहुत से ममालिक के सफर किए। इसके अलावा उनकी जिंदगी के बहुत से पहलुओं से पर्दा उठाने के लिए आज हम बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं समझता हूँ कि खूबसूरतियाँ हमेशा बदसूरतियों से जन्म लेती हैं। मैं हैरान होता हूँ जब कोई शख्स मुझसे आके इस किस्म की बातें पूछ। असल में मैं इंतहाई गलत किस्म का और इंतहाई बेहुदा किस्म का बचपन रखता हूँ, बल्कि बचपन तो आप मेरे ऊपर अब आया। आप अल्लामा इकबाल से काफ़ी मुतासर है, इसकी वजह ये है कि आप उसके शहर से ही ताल्लुक़ रखते हैं या कुछ और है? खैरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदा उनका भी है जिनके पास कुछ नहीं, खुदा बेवकूफ़ों का भी है, जाहिलों का भी है, अनपढ़ों का भी है, वो सबका है, वो सबका है, और जिसे चाहे भाग लगा दे। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। उसकी वजह यह है, बहुत शुक्रिया, जब मेरे पास नौजवान आते हैं और मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही था। सर अब भी आप नौजवान ही हैं तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं समझता हूँ कि मैं इस उम्र में भी आके कुछ ना कुछ बच्चों से बातें करता हूँ, कुछ कहता हूँ, कुछ सुनता हूँ, कुछ मशवरे देता हूँ, कुछ उनके मशवरे कबूल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसी तरह की अफ़हाम व तफ़हीम ही से मामला आगे बढ़ता है, और ये मीडिया का मतलब ही यही है। बिल्कुल सही। बाबा जी सबसे पहले तो अपने बचपन के बारे में बताएं, आप बचपन में कैसे थे, और अपने ख़ानदान के बारे में बताएं। मैं समझता हूँ कि मेरा कोई जो बचपन था वो इतना दरख्शां और इतना खूबसूरत और इतना काबिल ज़िक्र नहीं है। मेरा बचपन बेसिकली आपके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनको तो जस्सुस है आपके बारे में जानने का। असल में मैं इंतहाई गलत किस्म का और इंतहाई बेहुदा किस्म का बचपन रखता हूँ। मेरे बचपन के अंदर कोई करीने वाली बात नहीं है, कोई सलीके वाली बात नहीं है। मैं इंतहाई फसड्डी और इंतहाई वो अपना बिगड़ा हुआ और इंतहाई बदतमीज़ और इंतहाई चोर और इंतहाई गलत किस्म का इंसान था। मेरा बचपन जो है वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मैंने बचपन देखा ही नहीं है। मैं उस वक्त बड़ा था, बल्कि बचपन तो आप मेरे ऊपर अब आया। अच्छा, उस वक्त मैं बुजुर्ग था शरीर किस्म का बुजुर्ग। तो सर ये फिर इतनी मुस्बत तब्दीलियाँ में कैसे आई? मैं समझता हूँ कि खूबसूरतियाँ हमेशा बदसूरतियों से जन्म लेती हैं। सही। गलत फहमियों से खुश फहमियाँ निकलती हैं। खाद में गोबर होती है, खाद में सड़ी हुई और बड़ी अजीबो गरीब सी वो घास होती है, बदबूदार उसमें रेशे होते हैं। और आपने देखा है कि जितनी गंदी और जितने गंदे पानी और जितनी ये सारी चीज़ें होंगी, वही चीज़ें बरगो गुल को रंग देती हैं, खूबसूरतियाँ देती हैं, महक देती हैं। लेकिन बदबूदार पानी से महकदार फूल पैदा होते हैं। क्या बात, बिल्कुल। और अजीबो गरीब सी चीज़ों से खूबसूरत चीज़ें पैदा जन्म लेती हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ऐसा ही कुदरत ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि बंदे का माज़ी इंतहाई गलत होना चाहिए है जी, और मुस्तकबिल बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। मेरे मुर्शिद हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे
میں بے شمار متاثر ہوں، اور جو کچھ بھی میں ہوں ان کی فکر تازہ سے ہوں، ان کی اس فکر نمو سے ہوں جو میری گھٹی میں مجھے ملی ہے۔ انہی کا ایک شعر ہے کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو ابتدا جو ہے وہ بھلے کیسی بھی ہو، لیکن آپ کا انجام اللہ اچھا کرے۔ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اسی لیے آپ علامہ اقبال سے متاثر ہیں یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ یہ دونوں وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں بھی اس شہر میں پیدا ہوا اور ان کی دعا سے ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں سیالکوٹ کی مٹی سے میری نمو ہوئی، میں وہاں پیدا ہوا، کیونکہ وہ بڑی زرخیز مٹی ہے، ادبی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور حریت کے لحاظ سے، ادبیت کے لحاظ، تو وہ ایک بڑی خوبصورت سرزمین ہے، اور اس زمین کی جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز مٹی، اور ایسی مٹی کہیں اور نہیں ہے۔ امرتسر کی مٹی، لاہور کی مٹی، دہلی کی مٹی ہوئی، لکھنؤ کی مٹی ہو گئی، حیدرآباد دکن کی مٹی ہو گئی، اور سندھ کی بے شمار شہروں کی، تو یہ چیزیں، لیکن سیالکوٹ کی مٹی میں مجھے بڑے اللہ نے دیا ہے کہ وہاں اقبال پیدا ہوئے، وہاں پہ فیض پیدا ہوئے، وہاں پہ بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے حر پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہر میں ان کو پیدا فرمایا۔ اس مٹی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مٹی کا ڈھیلا بھی ہے نا، وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، زبردست، وہ زیادہ قیمتی ہے، اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں پیدا ہونا ہی بڑا کمال ہے۔ ضروری نہیں کہ وہاں پہ آ کے تو بڑا علم والا ہو تبھی وہ ہوتا ہے، نہیں، جو پیدا ہو جائے اور وہاں پہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی خوبیاں اس میں پیدا فرما دیتا ہے۔ مٹی کی تاثیر ہے۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھائی نہیں کی، مجھے بڑی نفرت سی پڑھنے سے، لکھنے سے بڑا، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اندر ڈال دیں، کیونکہ مجھے قرآن بڑا آتا تھا، مجھے یہ سعدی، شیرازی ہیں جی، اقبال ہے جی، اور یہ ساری چیزیں مجھے بڑی آتی تھیں، اور میں ان کو بڑے فخر سے، بڑے شین کا آپ کی درستگی کے ساتھ، بڑے خوبصورت لہجے سے جب میں آواز اٹھاتا تھا، بڑے بڑے شاعر بیٹھا وہ جگر مراد آبادی۔ صحیح۔ اچھا بابا جی، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ابھی آپ ان کو کیا سنانا چاہیں گے؟ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں، خاک بازی کا مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل۔ میں سناتا ہوں تو بڑے بڑے شاعر بیٹھا ہوا کرتے تھے جی، صحیح، تو وہ میں پڑھا کرتا تھا، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مربت حسن عالم کی ہے مردان غازی کا۔ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے کافی چیزیں آپ نے لکھی، نیوز پیپر کے لیے لکھا، یہ کیسے آپ لکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک کمزور سا مرد ہے، اس کے 13 بچے ہیں، اور ایک اتنے موٹے موٹے ڈولوں والا بندہ ہے، ہاں جی، اس کے ہاں بچے ہی نہیں پیدا ہوتا، 6 شادیاں کر چکا۔ بچوں کی پیدائش کا تعلق طاقت سے نہیں ہے، وجاہت سے نہیں ہے، خوبصورتی سے نہیں ہے، اور تنومندی سے نہیں ہے، اور قد سے نہیں ہے، اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اور لکھنا پڑھنا یہ جو کچھ بھی میں نے کیا تو اس کا تعلق یہ ضروری نہیں کہ میں اس کے لیے پڑھا ہوں، تو کچھ جو ہے کہ کچھ بندے تلمیذ الرحمن بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پڑھا کے ڈگریاں دے کے تو ان کو وہ بھیجتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی پڑھ لیتا 4 جماعتیں تو شاید میں ایسا نہ کر سکتا، تو میں نہیں پڑھا ہوا، نہیں جانتا، آج بھی میں ایسے ہی جاہل سا آدمی ہوں، میں ٹائم سے اسے نہیں دیکھ سکتا، مجھے ٹیلی فون دیکھنا نہیں آتا ہے، اور خدا کی قسم مجھے تو 12 مہینے کو نام نہیں آتے،
सितंबर आ गया कि अक्टूबर आ गया, मालूम है बच्चों से पूछता रहता हूँ यार ये क्या चीज़ है। फिर मैं कुछ गिनना विनना हो तो मैं गिन नहीं सकता, पैसे नहीं सही से गिन सकता। फिर मैं काई दाई का हिसाब कर रहा हूँ, काई दाई सैकड़ा हज़ार। फिर मैं हाँ अढ़ाई का पहाड़ा पढ़ना शुरू करने की दुआ दुआ दो दूनी मुझे नहीं आता कुछ भी सही। लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ और मैं बोलने बैठता हूँ तो मेरे अंदर खुदा जाने वो क्या चीज़ ऑटोमेटिक वो हर चीज़ मैं अपनी किताबें नहीं पढ़ सकता। आप मेरी किताबें देखें, इतनी मोटी मोटी किताबें, और जब मैं देखता हूँ तो मैं आँख चुरा लेता हूँ उनसे कि मालिक ये मैंने लिखी। फिर मुझे अपनी किताबें देख के एहसास होता है कि खुदा है। खुदा उनका भी है जिनके पास कुछ नहीं, खुदा बेवकूफ़ों का भी है, जाहिलों का भी है, अनपढ़ों का भी है, वो सबका है, वो सबका है, और जिसे चाहे भाग लगा दे। बेशक खुदा तो उनका भी है जो उसको मानते भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो नहीं मानते हैं खुदा उनका ज़्यादा होता है, जो मानते हैं वो तो भरम में और गुरूर में तकब्बुर में रह जाते हैं, और तकब्बुर और भरम और समाज जो है उनको तो तबाह और बर्बाद कर दी। तो मैं यह है कि मैं बादब बड़ा था और बुज़ुर्गों के पाँव में बैठना और उनको चूमना चाटना, खिदमत करनी और आंखें झुका के सामने पड़े रहना और रोते रहना, तो ये सब मेरे अंदर ये चीज़ें मौजूद थीं। और मेरे जो बाबे थे, जो मेरे बुज़ुर्ग थे, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मैंने आज तक मुकालमा नहीं किया, और नहीं क्योंकि जब मैंने उनको देखा देन आई वाज सो यंग, बस इतना सा छोटा सा बच्चा था वो चंद महीनों का, जब मैंने उनको देखा, जब मेरा जो सिलसिला हुआ, जब मैंने शऊर की आंख से उनको देखा, तो अभी तक भी मेरा पहला सीन वो मुझे याद है। तो अब यह है कि लेकिन उसके बाद जो मेरे बुज़ुर्ग मुझे मिले सियालकोट में या और हिंदुस्तान पाकिस्तान तो था ही नहीं, तो ये बहुत पुरानी बातें हैं। सर अभी आप बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल को जब आपने देखा वो छोटे से बच्चे थे, चूँकि आपकी जो तारीख़ पैदाइश है 1938 में, तो फिर आपने उनको कैसे देखा? असल में वो कश्मीरी थे, हम पठान थे। ठीक है। अल्लामा साहब के जो उस्ताद मोहतरम थे मौलवी साहब, वो हमारे मोहल्ले में थे और उनका मरकज़ भी हमारे मोहल्ले में ही है। जहाँ अल्लामा साहब ने तालीम हासिल की, मैट्रिक तक मिशन स्कूल है कनक मंडी में, और हजारियों के स्कूल में आपने तालीम हासिल की। मरे कॉलेज वो बहुत बाद में है। ये मरे कॉलेज भी हमारी ज़मीनों के अंदर ही था, और हमारे बुज़ुर्गों ने ये ज़मीनें क्रिश्चियंस को दी थी जहाँ पे ये सिलसिला हुआ। ठीक है। तो अब मेरे वाले साहब और अल्लामा साहब ये बचपन एक ही जगह पे गुजरा और दोस्त थे, आपस में मिलते जुलते थे, सिलसिला था उनका। तो बस ऐसे ही उनकी वजह से वाले साहब के यहाँ बच्चा नहीं था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर अल्लामा साहब से कहा कि दुआ करवाई।